हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग PTC 65 अपडेटेड मॉड्यूल का सोशल इश्यूज़ का यूनिट कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कोट ऑफ द डे, तो आज का कोट है दैट इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। सो विद दिस इंसाइटफुल कोट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ द 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो सम स्टेट्स हैव बीन एक्सप्रेसिंग द अपोजिशन ऑफ NEP 2020 का जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उस पर, तो दैट रिक्वायर्स टू लर्न स्टूडेंट टू लर्न 3 लैंग्वेजेस एंड एट लीस्ट 2 बीइंग द इंडियन लैंग्वेज। एंड चेंजेस इन पास्ट पॉलिसी क्या हुआ, पहले 1968 का NEP थी विच मैंडेटेड हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस। जो 2020 है इट अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी इन लैंग्वेज सिलेक्शन and promoting multilingualism while respecting the culture and religious diversity। इवोल्यूशन क्या रहा था इस पॉलिसी का, तो आर्टिकल 351 है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट मेक्स यूनियन ड्यूटी बाउंड टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। कोठारी कमीशन है 1964-66 का, एंड फर्स्ट प्रपोजेस दी 3 लैंग्वेज फार्मूला। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 ने अडॉप्ट किया था 3 लैंग्वेज फार्मूला while promoting the use of regional languages। 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन था, उसमें मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एट दी प्री स्कूल लेवल बोला गया था। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 था, उसमें बोला गया था एज फार एज पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल शुड बी दी मदर टंग। एंड NEP 2020 एडवोकेट फॉर यूटिलाइजिंग द होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट लीस्ट ग्रेड 5, प्रेफरेबली ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड। स्टेप्स क्या लिए गए हैं, तो प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म। अस्मिता इनिशिएटिव है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, दैट एम्स टू प्रोड्यूस 22,000 बुक्स इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। फिर बहुभाषा शब्दकोश है, दैट एम टू क्रिएट अ मल्टीलिंग्विस्टिक डिक्शनरी रिपोजिटरी। रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, दैट लीड बाय दी न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NEFT in collaboration of भारतीय भाषा समिति for developing real time translation। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है, that provide digital textbooks and study materials in multiple Indian languages। भाषिनी है, that is an AI led language translation system है, that enables the people to speak in their languages while talking to speakers of the other Indian language। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, 25th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वॉज सेलिब्रेटेड इन फरवरी 21। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी 21 ऑन ईच ईयर सिंस 2000। द आइडिया टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वॉज द इनिशिएटिव ऑफ बांग्लादेश। इट वॉज अप्रूव्ड इन 1999 यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस and purpose to promote inclusion, multilingual education and preservation of minority and indigenous languages। Annual state of education report असर 2024 रिपोर्ट है, इसमें रिलीज्ड बाय दी NGO प्रथम फाउंडेशन। इट इज़ अ नेशन वाइड रूरल हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे ऑफ चिल्ड्रंस स्कूलिंग एंड लर्निंग स्टेटस। इट टेस्ट दी स्कूलिंग स्टेटस फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 से 16 ईयर्स एंड एबिलिटी to read the simple text and do basic arithmetics in the age group of 5 to 16। असर survey was conducted annually from 2005 till 2014। Thereafter an alternate year cycle was introduced in 2024। For the first time it includes a component of digital literacy among the age group of 14 to 16। National Board of Accreditation MBA, मद्रास हाई कोर्ट ने ग्रांट किया है एक इंटरिम स्टे इन दैट रिस्ट्रेनिंग द NBA फ्रॉम पब्लिशिंग द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क एंड IRF रैंकिंग 2025। तो an IRF aim to bring transparency and accountability to the higher education system by providing the comprehensive standardized framework for ranking institution। National Book of Accreditation है, it established in the year 1994 by the All India Council of Technical Education
अंडर 1987 एक्ट। 2010 में NBA was mandated to made an independent autonomous institution and it was made independent of ITC administrative and financially in 2013, mandated to assess the qualitative competence of programs offered by the technical institutions from diploma to postgraduate level in engineering, technology, management, medical, etc. And it accreditates programs and not the institutions. चाइल्ड अडॉप्शन, तो रिसेंटली सेंटर ने इन्फॉर्म किया है दी राज्यसभा दैट ओवर 30,000 इंडियन पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर अडॉप्शन एंड अ टोटल 62,592 चिल्ड्रंस आर लिविंग इन दी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अंडर दी मिशन वात्सल्य। चाइल्ड अडॉप्शन इंडिया में इज प्राइमरली गवर्नड बाय द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। इट सीक्स टू इंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट नोडल एजेंसी है एंड कारा जो है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी सेंट्रल नोडल एजेंसी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JJ एक्ट 2015 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक SARA, लोकल चाइल्ड वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स। जो कारा है ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था, नोडल बॉडी है फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द JJ एक्ट। मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स डोमेस्टिक एंड इंटर कंट्री दोनों अडॉप्शन जो है करती है थ्रू एक केयरिंग सिस्टम है इसके थ्रू। एंड सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद द इंटर कंट्री अडॉप्शन अंडर दी हेग कन्वेंशन। 1993 का हेग कन्वेंशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट टू इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए इंडिया ने रेटिफाई किया है इसको 2003 में। मिशन वात्सल्य जो है इसको पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बुलाया जाता था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसको फिर बाद में सब्सिड्यूम कर दिया गया 2023-22 में। इसके अंदर में मिशन वात्सल्य का ऑब्जेक्टिव है एस्टेब्लिशिंग द इसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विसेज। एंड जो CCI है एस्टेब्लिश अंडर द मिशन सपोर्ट एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन, एक्सेस टू वोकेशनल ट्रेनिंग, रिक्रिएशन एंड हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग। It provides for setting up of statutory service delivery structures at the state and district level for achieving the goal of children inviting in difficult condition. State Child Protection Society, State Adoption Resource Agency सारा and District Child Protection Units ये सारे हैं। PM युवा स्कीम और यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है, लॉन्च PM स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। PM युवा 3.0 जो है इट इज़ एन ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम टू ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स बिलो 30 years of the age and align with the National Education Policy 2020. Objective is to promote reading, writing and book culture and project इंडियन राइटिंग ग्लोबली। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है नेशनल बुक ट्रस्ट है। टोटल ऑफ 50 ऑथर्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू अ कंटेस्ट और थीम्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। Selected books will be published by the NBT and translated into other Indian languages, fostering cultural and literary exchange while promoting एक भारत श्रेष्ठ भारत। PM युवा 2.0 स्कीम जो है लॉन्च है बाई इन 2022 एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट and it is an author mentorship program to train young and budding authors below 30 years of the age. Aim is to promote reading, writing and book culture in the country. Significance is to develop a stream of writers who can write on subjects to promote Indian heritage, culture and knowledge system. Theme is democracy. युवा 1.0 स्कीम जो है 2021 में बनी थी यंग ऑथर के लिए
एंड उसकी स्कीम थी नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। फिर युवा जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ का ने साइन किया है स्टेट ऑफ इंटेंट टू एम्पावर दी रूरल वुमेन एंड यूथ अक्रॉस इंडिया। तो यूथ एंड वुमेन से युवा। तो 2019 में लॉन्च हुआ था। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यूथ सेंट्रिक एक्शन इज को क्रिएटेड स्पेशली फैसिलिटेटेड बाय द यंग इंडियंस फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, and it is India chapter of Generation Unlimited, which aims to skill the world's 1.8 billion young people and connect them to opportunity for employment, entrepreneurship, social impact. Objective जो है building skills and creating socio-economic and change-making opportunities for young people with a special focus on women and marginalized group. It will unlock the potential of India's 350 मिलियन यंग पीपल हैं इंडिया में। पब्लिक प्राइवेट यूथ पार्टनरशिप में किया जाएगा टू ड्राइव इनोवेशन सॉल्यूशन, क्रिएटिंग पाथवे फॉर लर्निंग टू अर्निंग ट्रांजिशन एंड यूथ लेड क्लाइमेट एक्शन। हैशटैग इम्पैक्ट विथ यूथ कैंपेन है अंडर युवा, एम्ड एट प्रमोटिंग यूथ सेंट्रलिटी इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन लीडर्स एंड यंग इंडिविजुअल्स। स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज़ हैं इसमें, बिल्ड करना पाथवे फॉर 100 मिलियन यंग पीपल का टू एस्पिरेशनल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटेट करना 200 मिलियन यंग पीपल को टू गेन देयर रिलेवेंट स्किल अलाइंड विद द फ्यूचर ऑफ वर्क एंड लीड प्रोडक्टिव लाइफ, पार्टनर करना है विद 300 मिलियन यंग पीपल का एज चेंज मेकर्स एंड टू क्रिएट स्पेस ऑन डेवलपिंग देयर लीडरशिप। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 वॉज पब्लिश्ड बाय द वेलबीइंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन पार्टनरशिप ऑफ विथ गैलप एंड ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क विथ एन इंडिपेंडेंट एडिटोरियल बोर्ड। रिपोर्ट क्या है? ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द सिंगल क्वेश्चन डिराइव्ड फ्रॉम द Cantrell self-anchoring striving scale, Cantrell ladder. Top of the ladder represent best possible life, while at the bottom represent the worst possible life. पैरामीटर जो है इसमें जीडीपी पर कैपिटा है, सोशल सपोर्ट है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस है, परसेप्शंस ऑफ करप्शन है। फिनलैंड जो है रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय द डेनमार्क एंड आइसलैंड, वाइल इंडिया इज रैंक 118th आउट ऑफ 147 countries. UN Commission for Social Development, ongoing 63rd session of the Commission focuses on the strengthening solidarity, social inclusion and social cohesion as part of advancing the 2030 agenda for sustainable development. UN Commission for Social Development जो है it is a commission within the UN Economic Social Council, UN ECOSOC, focusing on social development issues. Originally known as the Social Commission, was established by the ECOSOC resolution 1946 and was renamed in 1966. Purpose was to provide advice of the UN on social development issues, promoting social policies that support the overall development goals of the UN, particularly to eradicating poverty, advancing social integration, ensuring full employment and decent work for everyone. Following up the implementation of the Copenhagen Denmark Declaration and Program of Action on the Social Development. Copenhagen Declaration and Program for Action were adopted by the World Summit for Social Development in 1995, and it made people the center of development to advance social development through 10 commitments, including the eradicating poverty, reducing inequality and promoting the social integration. Commission for Senior Citizen, Kerala has become the first state of India to pass Kerala State Senior Citizen Commission Bill, creating Commission for Senior Citizens. People over the age 60 in the Kerala is 13% हो गए हैं, compared to the national average is 8.3% as per the Kerala Planning Board. Objective is to provide for protection, welfare, social security of senior citizen and for inspiring confidence into them. Composition में चेयरपर्सन
रहेंगे, नॉट लेस देन 3 मेंबर्स, ऑल ऑफ whom विल बी सीनियर सिटीजन। एंड नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन जो है इन द परसुएंस ऑफ द नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन 1999, नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन COP was constituted in 1999 under the chairmanship of Ministry of Social Justice Empowerment. Aim was to oversee the policy formulation and implementation and advise the government on welfare of the aged. 2012 में NCOP was reconstituted in order to encourage the more participation from every religion and renamed the National Council of Senior Citizens. नेशनल पॉलिसी फॉर सिटीजन 2011 called for the establishment of National Commission for Senior Citizen at the Center and State Commission for Central at state level under the Act of Parliament. फिर गर्भिणी दृष्टि तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया इसको, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में किया गया है। एंड इट इज़ अ डेटा डैशबोर्ड दैट प्रोवाइड a comprehensive overview of one of the South Asia's largest maternal and child care database. एंड ये सिग्निफिकेंस रहेगा इसका तो एक्सेस क्लिनिकल डेटा इमेज बायोस्पेसिमेन कलेक्टेड ओवर 12,000 प्रेग्नेंट वुमेन्स न्यूबॉर्न पोस्टमार्टम मदर से। दिस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड अंडर द गर्भिणी प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। है program focuses on the finding solution for better birth outcome utilizing the multi-pronged approach of integrating clinical epidemiology, multi-omics, biomarkers and AI-driven tools. And NFHS 5 की रिपोर्ट में जो है IMR जो होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ। तो ये हो गया सोशल इशू से रिलेटेड। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।